गुड आफ्टरनून। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। तो सबसे पहले जैसे हमने सीरीज की शुरुआत की थी, तो उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस एंड देयर नीड डिटेल नोट्स कि आखिर लाइफ प्रोसेस क्या होती है और साथ ही साथ इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी नीड क्यों है। तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे साथ में। तो फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि आखिर लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सेवरल एसेंशियल एक्टिविटीज़ टू स्टे लाइफ। इस धरती पे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ एसेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहते हैं, जो उनकी बॉडी में ये प्रोसेस चलती रहती हैं। जो दीज एक्टिव्स जो ये प्रोसेस हैं, इन एक्टिव प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। और विदाउट लाइफ प्रोसेस नो ऑर्गेनिज्म कैन बी सर्वाइव। दैट मीन्स अगर लाइफ प्रोसेस नहीं चलती हैं तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस धरती पे सर्वाइव, अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है, यानी कि अपने आप को जीवित नहीं रह सकता है। डेफिनेशन क्या है? लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म मेंटेन लाइफ। यानी कि लाइफ प्रोसेस ऐसी बायोलॉजिकल्स एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को संतुलित रखती हैं, उसको उसके अस्तित्व को इस धरती पर बचाए रखने में महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस हैं इसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस धरती पे जो है 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फर्दर बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। एनिमल की बॉडी में भी डिफरेंट टाइप की बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार प्लांट के साथ साथ एनिमल की बॉडी में भी डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस फर्दर जो है चलती रहती हैं। तो इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि इनकी नीड क्यों है। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस आर नेसेसरी फॉर। लाइफ प्रोसेस जो है अनिवार्य क्यों है? तो इसमें पहला है ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। तो सबसे पहला पर्पज़ होता है जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं उससे एनर्जी का प्रोडक्शन करना, क्योंकि बिना एनर्जी के कोई भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम फर्दर बायोलॉजिकल टर्म में लाइफ प्रोसेस टर्म दे रहे हैं, तो वो रनअप नहीं करती हैं। तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो बॉडी को एनर्जी मिलने के साथ साथ बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट, विकास में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अब लाइफ प्रोसेस जब चलती रहती है तो लाइफ के दौरान जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी पे डैमेज होने का खतरा, चोट लग सकती है। तो उनको ठीक करना या जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको ठीक करना, उनकी मेंटेनेंस करना, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये नीड है किसकी? लाइफ प्रोसेस की। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द बॉडी। जितने भी आपके मटेरियल्स, पदार्थ हैं बॉडी के, शरीर के अंदर, उन मटेरियल्स को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, चाहे आपके नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल हो, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो, या फिर फर्दर जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन हो। नेक्स्ट वन है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में रनअप करती हैं यानी कि चलती हैं, तो ये बेसिकली जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो सेल के अंदर चलती हैं। तो सेल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन होता है। इन वेस्ट मटेरियल्स का बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। बेसिकली ह्यूमन बॉडी में जो है एक्सक्रीशन
एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो ये रिक्वायरमेंट है लाइफ प्रोसेस की। नेक्स्ट आपका है सर्वाइवल एंड कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ, यानी कि अगर आपको इस धरती पे बने रखना है, अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है, तो आपको लाइफ प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर इस लाइफ प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है तो इस धरती पर उसका बच पाना असंभव है। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि मेन लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हिंदी में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपनी भोजन की प्राप्ति कर रहा है। वो किस प्रकार से अपने भोजन को ले रहा है, उसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। जैसे अमीबा जो है फैगोसाइटोसिस उसमें देखने को मिलता है। ऐसे जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट काइंड, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो है न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है वो अलग अलग हो सकती है। तो उसमें सबसे पहले इसकी नीड क्यों है, न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले भोजन को एक ग्रहण करने की एक प्रोसेस है, जिसमें भोजन ग्रहण करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है और एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है और उसका उपयोग जो है ग्रोथ और रिपेयर में किया जाता है बॉडी में। तो इसकी नीड क्यों है, प्रोवाइड्स एनर्जी, ताकि शरीर को क्या मिलेगी, इससे एनर्जी मिलेगी। हेल्प इन ग्रोथ, वृद्धि में ये सहायक होगा। रिपेयर्स टू डैमेज टिश्यू, और आपके बॉडी के अंदर जो टिश्यू हैं वो अगर वो डैमेज हो जाते हैं यानी कि ऊतक, उनको रिपेयर करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका इसका एक फ्लो डायग्राम देख लीजिए। तो फ्लो डायग्राम में सबसे पहले फूड का क्या होता है, डाइजेशन, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन, और उसका इस्तेमाल ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है। नेक्स्ट आपकी लाइफ प्रोसेस है वो आपकी रिस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। तो रेस्पिरेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल बॉडी एक्टिविटीज़, यानी कि अगर एनर्जी नहीं होगी तो बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी स्टॉप हो जाएंगी। तो एनर्जी का प्रोडक्शन लगातार होना चाहिए, एटीपी का प्रोडक्शन लगातार बॉडी में होते रहता है, तो इसके लिए रेस्पिरेशन इम्पोर्टेंट है। तो इसका फ्लो डायग्राम कैसा है, देखिए सबसे पहले फूड बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को टेक ऑफ किया जाता है और उसके हेल्प से एनर्जी का प्रोडक्शन, CO2 मॉलिक्यूल्स और साथ वाटर का प्रोडक्शन बॉडी में होता है। इसको हम फर्दर पढ़ेंगे जब हम रेस्पिरेशन टॉपिक को एकदम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल हो, चाहे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आपका ऑक्सीजन हो, गैसेस, CO2, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर इनको पहुंचाया जाता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, सप्लाइज न्यूट्रिशन टू ऑल बॉडी पार्ट्स, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सबको बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि विदाउट न्यूट्रिएंट्स के सेल एक्टिव नहीं रहती हैं। रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से क्या करना, रिमूव करना। तो इसका डायग्राम देखिए। तो सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो आपका हार्ट है। हार्ट के साथ ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें रनअप होती हैं और इनको जो है बॉडी सेल्स तक पहुंचाया जाता है, और बॉडी सेल्स के यूटिलाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रीशन में सबसे पहले जो वेस्ट मटेरियल हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस रनअप होने के बाद बॉडी में बनता है, बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर जो गैसियस वेस्ट भी हो सकता है जैसे CO2, तो उसको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो नीड क्यों है, कीप्स द बॉडी हेल्दी, क्योंकि अगर लगातार बॉडी में एक्यूमुलेशन होता रहता है
हार्मफुल वेस्ट का, तो बॉडी में जो है टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जितने भी आपके विषैले पदार्थ होते हैं उनको बॉडी से बाहर किया जाता है ताकि उनके एक्यूमुलेशन से बॉडी को बचाया जा सके। डायग्राम में सेलुलर वेस्ट, तो इसका फिल्ट्रेशन जो है किडनी पे होता है और किडनी जो है इसको यूरिन का फॉर्मेशन करती है। यूरिन में डिफरेंट टाइप के वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनको बॉडी से आउट किया जाता है। तो बेटा लास्ट में इसमें देखो बेटा फ्लो डायग्राम ऑफ द लाइफ प्रोसेस है। तो इसमें सबसे पहले फूड से जो आपका न्यूट्रिशन है वो आपको मिल रहा है। रेस्पिरेशन, जहाँ पर आप ऑक्सीजन गेन कर रहे हो और इससे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, और एनर्जी का प्रोडक्शन होने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन, एटीपी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन, और इसको सेल तक पहुंचाया जा रहा है। और सेल जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस रन अप हो रही हैं, सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं, और उस मेटाबॉलिक रिएक्शन के चलने की वजह से जो है आपका वेस्ट मटेरियल जो बॉडी में बन रहा है सेल के अंदर, उसको जो है बाहर निकालने की प्रोसेस जो है एक्सक्रीशन है। और एक्सक्रीशन में आपको पता है रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इन सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा। थैंक यू।